चॉकलेट खोलिए तो मज़ा आ जाता है, लेकिन जिस चॉकलेट की हम बात करने जा रहे हैं, अगर वो खुलेगी तो मज़ा नहीं, आँसू आएँगे। क्योंकि ये चॉकलेट एक कहानी है, वो भी उस आदमी की कहानी जिसको ज़माने ने जेल में रखा 9 महीने। चॉकलेट लिखने वाले पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी। पांडे बेचन शर्मा ने जब कहानी लिखना शुरू किया तो सन 1924 में एक कहानी लिखी समलैंगिकता के ऊपर, एक बच्चे के शोषण के ऊपर, एक लड़के के शोषण पे। वो कहानी लिखते ही बवाल मच गया। पूरे भारत में हर जगह उनकी आलोचना होने लग गई कि भाई उग्र ने ये कहानी कौन सी लिख दी है। आप ये सोचिए, जिस जमाने ने मंटो को बर्दाश्त किया, मंटो ने बहुत सी कहानियां लिखी हैं, मंटो ने समाज की उस चीज पे जाकर के कलम रखी जिस पे लोग बोल नहीं रहे थे, उससे बहुत पहले पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चॉकलेट लिख दी। वो भी उस चीज पे लिख दिया जिस सब्जेक्ट पे आज भी बात करना बहुत मुश्किल काम है। आज भी केरल में एक लड़के के साथ भाई बलात्कार हुआ। एक संगठन के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आया कि उन्होंने उस लड़के का बलात्कार किया है बहुत बार। तो जब मैं ये खबर सुन रहा था तो मुझे लगा पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी चॉकलेट अगर पढ़ी गई होती या पढ़ाई गई होती तो शायद ये चीज़ें यहाँ तक की ना पहुँच पाती। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जब चॉकलेट लिखी तो क्या हुआ, उनकी कहानी की आलोचना में बनारसी दास चतुर्वेदी ने एक पत्र लिख दिया और महात्मा गांधी के रेफरेंस से लिख दिया। जबकि महात्मा गांधी का उत्तर था कि मैंने चॉकलेट पढ़ी, पांडे बेचन शर्मा उग्र की किताब पढ़ी और मुझे उस किताब में कुछ भी गलत नहीं लगा और लेखक की मंशा बल्कि मुझे बेहतर लगी। लेखक की मंशा पे मुझे यकीन था। ये गांधी जी का कोट था चॉकलेट के ऊपर, लेकिन उनको मिसकोट किया गया और पांडे बेचन शर्मा उग्र की खूब बुराई हुई, खूब आलोचना हुई। इसी झुंझलाहट में पांडे बेचन शर्मा ने एक के बाद एक कहानी लिखी। कहानी का नाम था कमरिया नागिन सी बल खाए, पालट, हम फिदाए लखनऊ, चॉकलेट चर्चा। चॉकलेट कथा के नाम से तो वो उपन्यास भी लिखना चाहते थे। वजह क्या है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों को, जो समलैंगिकता को उकेलती हुई कहानियां हैं, जो समाज की उस जगह पे हाथ रख रही थी जहाँ से समाज के अंदर ये बुराई थी। समलैंगिकता बुराई नहीं थी, बुराई ये थी कि बच्चों के साथ जो उनका शोषण किया जा रहा है बिना उनकी मर्जी के। इसके ऊपर पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सन 1924 में लिखा था और वो आज भी वैसे ही सच सामने खड़ा है, वैसे ही चॉकलेट सामने खड़ी है, उनकी वो किताब सामने खड़ी है। अगर उसे ढंग से पढ़ा जाता और मंटो की तरीके से पांडे बेचन शर्मा उग्र को भी स्थान दिया जाता तो शायद समाज की इस पीड़ा को, इस परेशानी को, बच्चों की इस पीड़ा को खास करके हम समझ पाए। मंटो से हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि मंटो की कहानियां पूरी दुनिया में पढ़ी गई और वो उस वक्त वो बात लिख रहे थे जो जमाना महसूस